नमस्कार। हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपसे बताया था कि अपने अंतिम समय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू राजाओं विशेषकर राजपूतों के लिए क्या कहा था। उसी वीडियो के अंत में हमने आपसे कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को एक राजपूत राजा के नाम से ताना देते हुए कहा था कि अगर औरंगजेब में साहस है तो राणा जी से जजिया कर लेकर दिखा दे। वो राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप के वंशज राणा राज सिंह थे। राणा राज सिंह परम शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने कई बार औरंगजेब का विरोध किया था और एक बार जब औरंगजेब एक हिंदू राजकुमारी के सौंदर्य पर मोहित होकर उससे जबरदस्ती शादी करने वाला था तो राणा राज सिंह ने बीच रास्ते से उस राजकुमारी का हरण कर लिया था। साथ ही राणा राज सिंह के डर से एक अन्य युद्ध में औरंगजेब को अपनी बेगम को युद्ध के मैदान में ही छोड़कर भागना पड़ा था। यह सब बताने से पहले हम एक बात बता दें कि हमारी पिछली वीडियो में जब हमने कहा था कि किसी भी हिंदू राजा ने एकत्रित होकर कभी मुस्लिमों का सामना नहीं किया, तब हमारा तात्पर्य सिर्फ राजपूतों से नहीं बल्कि समस्त हिंदू राजाओं से था। हालांकि कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में शिवाजी महाराज को अपशब्द कहे और उन्हें भगोड़ा, जंगल में छिपने वाला चूहा और न जाने क्या क्या कहा। ऐसा नहीं कि शिवाजी महाराज राजपूतों का सम्मान नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने केवल महाराणा प्रताप को ही इसलिए अपनी प्रेरणा माना क्योंकि वह आवश्यकता के अनुसार बुद्धि और वीरता का उपयोग करते थे। राणा राज सिंह मेवाड़ की सिसोदिया वंशी राणा जगत सिंह के बेटे थे। सिर्फ 23 वर्ष की आयु में राणा राज सिंह का राज्याभिषेक हुआ और वह मेवाड़ के राजा बने। कहते हैं कि राणा राज सिंह के पिता ने अपने पूर्वजों की गौरव चित्तौड़गढ़ की मरम्मत करने का कार्य आरंभ किया था, मगर शाहजहां ने संधि के नियमों का उल्लंघन बताकर चित्तौड़गढ़ का निर्माण कार्य रुकवा दिया और 30,000 की सेना भेजकर मरम्मत हुई बुर्ज और दीवारों को हटवा दिया। उसी समय राणा राज सिंह ने यह प्रतिज्ञा ली कि मुगलों को उनके वंश के इस अपमान की कीमत चुकानी पड़ेगी। सन 1657 में जब शाहजहां के बेटे औरंगजेब और अन्य शहजादों के बीच उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई छिड़ी तो उस समय एक एक कर सभी शहजादों और शाहजहां ने राणा राज सिंह को अपनी तरफ से लड़ने का आमंत्रण दिया। शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह ने कहा था कि मैं राणा जी से सहायता की भिक्षा लेने आया हूँ, मुझे आशा है कि महाराणा मुझे निराश नहीं करेंगे। मगर महाराणा ने उनके युद्ध के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और स्वयं इस अवसर का लाभ उठाकर सन 1658 में मांडल, बनेरा, शाहपुरा, सावर, जहाजपुर, फुलिया आदि मुगल चौकियों को मेवाड़ के नाम पर कर दिया, जो कि उस समय मुगल नियंत्रण में थे, और कुछ क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन्होंने मालपुरा, टोंक, चाकसू, लालसोट और सांभर की परगना पर हमला किया और इन इलाकों को लूटकर उदयपुर लौट आए। 4 साल में औरंगजेब ने पूरी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया और भारत का सबसे शक्तिशाली और सबसे क्रूर और सबसे कट्टर मुस्लिम शासक बन गए। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को एक दिन भारत के सभी राजकुमारों और राजाओं के चित्र दिखा रही उनकी दासियों और सहेलियों ने बादशाह औरंगजेब की तस्वीर दिखाई और कहा कि यह दिल्ली के सुल्तान औरंगजेब है। राजकुमारी ने औरंगजेब का मजाक उड़ाते हुए कहा कि नरपिशाच जैसे दिखने वाले इस आदमी से मैं तो क्या, मेरी दासियां भी शादी नहीं करना चाहेगी। यह बात आग की तरह हर जगह फैल गई। यह बात औरंगजेब के कानों में पड़ी और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने राजकुमारी का चित्र देखा और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। औरंगजेब ने तुरंत किशनगढ़ के राजा को चारुमती से विवाह का प्रस्ताव भेजा। उसका समाचार पहुंचते ही राज दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने सोचा कि औरंगजेब के प्रस्ताव को इनकार करने का अर्थ होगा पूरे राज्य का सर्वनाश, इसलिए उसने न चाहते हुए भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन कृष्ण भक्त धर्मपरायण राजपूत राजकुमारी किसी मुसलमान से विवाह नहीं करना चाहती थी। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने राणा राज सिंह को राजपुरोहित के हाथों एक संदेश भिजवाया, जिसमें उन्होंने सारी स्थिति का वर्णन किया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। यदि सूर्यवंशी नरेश भी मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो औरंगजेब से दुश्मनी लेकर भला कौन मेरी रक्षा करेगा। मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है और इस समय मेरी रक्षा करना आपका क्षत्रिय धर्म है। साथ ही उन्होंने राज सिंह को महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के वीरता और क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई। राज सिंह यह भी जानती थी कि राजकुमारी की सहायता करने के दूसरे मतलब औरंगजेब से युद्ध था। राज्यसभा में राजकुमारी के पत्र पर विचार हुआ
और सभी योद्धाओं ने एक स्वर में इस बात पर सहमति जताई कि राजकुमारी की रक्षा के लिए वह अपने प्राण तक दे देंगे। उसके बाद राणा राज सिंह ने योजना बनाकर सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया और रावत रतन सिंह के नेतृत्व में एक सेना औरंगजेब को रोकने के लिए भेजी। रावत रतन सिंह अपनी रानी को वचन देकर निकले थे कि उनके जीते जी औरंगजेब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकेगा। उन्होंने औरंगजेब को रास्ते में ही रोक दिया। उधर राणा राज सिंह ने राजकुमारी चारुमती का हरण कर उनसे विवाह कर लिया। यह समाचार सुनकर औरंगजेब गुस्से से भड़क उठा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। हालांकि औरंगजेब को रोकने के लिए एक नवविवाहित राजपूत दंपति को अपने प्राण देने पड़े। खैर, राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब को हराकर राजकुमारी चारुमती से विवाह करने की सूचना भारत के हर राज्य दरबार तक पहुंची। इसके बाद राणा राज सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया पर हमला किया, जो मूल रूप से मेवाड़ शासन के अधीन थे, लेकिन बाद में मुगल आधिपत्य के तहत स्वतंत्र राज्य बन गए। इन शासकों ने मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ली। क्रोध से व्याकुल होकर औरंगजेब ने शाइस्ता खां के नेतृत्व में 50,000 की सेना भेजी। राणा राज औरंगजेब पर पहले से ही नजर बनाए हुए थे। उन्होंने युद्ध की सूचना मिलते ही मेवाड़ की सीमा के आसपास के सारे गांव खाली करवा दी और खुद भी पहाड़ों में चले गए। शाइस्ता खां बिना किसी प्रतिरोध के उदयपुर तक पहुंच गया, मगर जब वह उदयपुर पहुंचा तो वह चौंक गया, क्योंकि पूरा उदयपुर खाली था। शाइस्ता खां को थोड़ा शक हुआ, मगर वो सोच कर खुश हो रहा था कि बिना युद्ध लड़े वह मेवाड़ जीत गया है। लेकिन उसे यह खुशी ज़्यादा देर तक नसीब नहीं हुई। मुगल सेना अपना पड़ाव डालने वाली थी कि पहाड़ों में छुपे मेवाड़ के सैनिकों ने उनकी रसद पर हमला कर दिया और लूट लिया। मुगल सेना के सामने खाने पीने की समस्या आ गई। गोरिल्ला युद्ध करते हुए राणा राज सिंह ने शाइस्ता खां को बहुत बुरी तरह से हरा दिया और फिर वापस उदयपुर आ गए। दूसरी बार औरंगजेब ने अपने बेटे अकबर के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। अकबर के काफी सैनिक मारे गए, मगर अकबर के लिए राणा राज्य की अलग ही योजना थी। उन्होंने अकबर से कहा कि उनकी नज़र में अकबर ही बादशाह बनने के अधिकारी हैं। अकबर के बाप दादाओं ने अपने बाप दादाओं के खिलाफ विद्रोह करके ही अपना साम्राज्य पाया है। यहाँ तक कि खुद औरंगजेब ने अपने भाइयों को मरवा कर अपने पिता को जेल में डलवा दिया था। अगर शहजादा अकबर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करता है तो महाराणा की पूरी सेना अकबर के साथ होगी। अकबर राणा जी से मिल गया और औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंची तो उसका गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। औरंगजेब चिढ़कर काबुल और बंगाल से अपनी सेना को बुलवा लिया और खुद ही मेवाड़ की तरफ चल पड़ा। औरंगजेब की सेना राजपूतों से काफी बड़ी थी, इसलिए अरावली की पहाड़ियों को ही राणा जी ने अपने लिए अनुकूल युद्ध भूमि के रूप में चुना। गोरिल्ला युद्ध नीति से औरंगजेब को अरावली के पास ही रोक दिया गया। पहाड़ों से उतरकर लगातार राजपूत सैनिक निरंतर उन पर हमला करते थे और समय रहते वापस निकल जाते थे। योजना के अनुसार एक बार फिर मुगल सेना की रसद सामग्री को निशाना बनाया गया, जिसमें सैनिकों के सामने खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई। बड़ी संख्या में मुगल सैनिकों को मारा गया और औरंगजेब चारों तरफ से घेर लिया गया था, जिसमें सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व उसका बेटा अकबर कर रहा था। इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब के साथ उसकी एक बेगम भी युद्ध में आई थी, जिसे आकस्मिक हमले में राजपूतों ने बंदी बना लिया था और औरंगजेब को युद्ध से भागना पड़ा, जिसके बाद औरंगजेब को एक लज्जाजनक संधि के लिए विवश होना पड़ा। उसके बाद औरंगजेब ने कभी मेवाड़ पर हमला करने का साहस नहीं किया। सन 1669 में जाट नेता गोकुल जाट से बदला लेने के लिए औरंगजेब ने मथुरा और ब्रिज के सारे मंदिर तोड़वा देने का आदेश दिया था। तब श्रीनाथ जी के पुजारी उनकी मूर्ति को लेकर सभी हिंदू शासकों के पास गए, मगर राणा राज सिंह को छोड़कर किसी भी अन्य राजा ने औरंगजेब के डर से श्रीनाथ जी की मूर्ति की रक्षा करने की कोशिश नहीं की। राणा राज सिंह ने कहा था कि श्रीनाथ जी की मूर्ति तक पहुंचने से पहले औरंगजेब को मेवाड़ के 1 लाख राजपूत सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, जब औरंगजेब मथुरा के मंदिर तोड़वा रहा था, उस समय क्रोधित होकर राणा राज सिंह ने गुजरात में 100 से ज्यादा मस्जिदें तोड़वा दी। उन्होंने अजमेर दरगाह पर आक्रमण कर उसे भी तोड़ देने का विचार किया था, मगर जयपुर के राजा जयसिंह ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने औरंगजेब को खुली चुनौती दी थी और औरंगजेब कुछ नहीं कर सका। सन 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। तब राणा राज सिंह ने उनका विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने दुर्गादास राठौर के साथ मित्रता की संधि की और अजित सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने में उसकी सहायता का वचन दिया। मगर सन 1680 में उन्हीं के किसी अपने ने मुगलों के हाथ बिककर उनके खाने में जहर मिला दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आज की कहानी में बस इतना ही है, लेकिन जाने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।